हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी की ऑनलाइन क्लास है और एसएसटी में अपन चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 वो सोलर प्लैनेट्स वाला सोलर सिस्टम वाला चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद आज अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब का मतलब देखो, आपने कई ऑफिसेज में देखा होगा, तो आपने ऑफिसेज में ये चीज़ रखी हुई देखी होगी। ये अपना ग्लोब है, इसमें पूरी अपनी पृथ्वी का नक्शा बना हुआ होता है 3D में, ठीक है। तो इस ग्लोब पे दो तरह की लाइनें होती है, एक तो होती है लैटिट्यूड लाइन और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो उनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, मतलब अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा हिस्सा कैसा होता है, कौन सी जगह क्या होती है, ठीक है। समझ में क्या? तो चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। आपने देख पढ़ा था कि अपना प्लैनेट थोड़ा पूरा गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से थोड़ा खिंचा हुआ है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, नहीं वो दबा हुआ है, फ्लैट है थोड़ा सा, कि ऐसे मतलब पूरा गोल नहीं है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा चपटा है, ठीक है। एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ऊपर और नीचे वाले पोल जगह को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एंड द बल्ज इन द मिडल, और मिडल में थोड़ा सा मोटा फुला हुआ है। Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model of the अर्थ। पृथ्वी का एक छोटा सा असली मॉडल जिसको पृथ्वी की जैसे ही बनाया गया है वो है हमारा ग्लोब। ग्लोब may be of varying size and size, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons। तो ग्लोब अलग अलग तरह की साइज़ के हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। The globe is not fixed. It can be rotated in the same way as the top spin or the potter's wheel is rotated। जैसे अपन इस ग्लोब को, ये फिक्स भी नहीं होता, अपन इसकी ये जो गोला है इसको अपन क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। और इस ग्लोब पे देशों के नाम, महाद्वीप और समुद्र, ये सारे दर्शाए जाते हैं बिल्कुल करेक्ट साइज में, कि पृथ्वी के हिसाब से उनका साइज क्या है, जो उसके हिसाब से इसको ये ग्लोब पे दर्शाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्फेयर लाइक द अर्थ। किसी भी जगह की लोकेशन बताना कि ये पॉइंट कौन सी जगह पे है पृथ्वी पे, उसको दर्शाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो ग्लोब पे किसी भी जगह को कैसे दर्शाएं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, भाई इससे इतना आगे जाओगे या इससे इतना पीछे जाओगे तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। You will notice that the needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called axis। इसको एक्सिस बोलते हैं। ये अर्थ के सेंटर में जैसे थोड़ी टिल्टेड होती है, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी भी थोड़ी ऐसे टेढ़ी होती है जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस। द 2 points on the globe through which needle passes the 2 poles, north pole and the South Pole। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves, but remember that there is a major difference. The real earth has no such needle, it moves around its axis which is a imaginary line। तो ये जो एक्सिस जा रही है निकल रहा है, नहीं तार इसमें से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसको एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। और इसी के इर्द गिर्द हमारे जो ये गोला है ये ऐसे राउंड राउंड घूमता है, उसी तरीके से घूमता है जैसे अर्थ घूमता है। लेकिन अर्थ में ऐसा कोई एक्सिस नहीं होता, वो एक इमेजिनरी लाइन अपन मान सकते हैं। अर्थ बिना कोई ऐसी लाइन के ऐसे ही सेम इसी तरीके से घूमती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। दिस इज लाइन नोन एज द इक्वेटर। अब देखो एक लाइन और जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जो ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये इंसानों ने पढ़ने के लिए खुद ने बनाया है, एक इमेजिनरी लाइन है। वास्तव में ऐसी कोई लाइन ऐसे धरती पे छपी हुई नहीं है, लेकिन अपन मानते हैं कि यहाँ से एक लाइन जा रही है। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न। तो एक तरफ का हिस्सा बोलता है जिधर नॉर्थ पोल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जिधर साउथ पोल है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा गोला। तो एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इक्वेटर है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नीचे वाला हिस्सा, बिल्कुल बीचों बीच में से ये लाइन जा रही है। तो 2 आधी आधी कटोरियों में तोड़ देता है इक्वेटर, ठीक है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on earth। तो ये बीच में से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है जो इंसानों ने खुद ने मानी है,
और कोई भी जगह को दर्शाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस जगह है, कहलाती है ये इक्वेटर। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अब इसके ऊपर भी ऐसे लाइन नहीं जाती हैं, ये 20 डिग्री ऊपर है, ये 40 डिग्री ऊपर है इक्वेटर से, ये 60 डिग्री ऊपर है, ये 80 डिग्री ऊपर है, तो ये क्या कहलाती हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, क्योंकि लैटिट्यूडल लाइन ऐसे होती है और लॉन्गिट्यूडल लाइन ऐसे ऊपर से नीचे होती है। तो लैटिट्यूड लाइन से ये जो कि इक्वेटर से ऊपर या नीचे है, तो ऊपर जितनी जाएगी उतना डिग्री ऊपर होता जाएगा। ये होगी 20 बाई नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, तो 20 डिग्री नॉर्थ, फिर ये और ऊपर हो गया तो 40 डिग्री नॉर्थ, ये और ऊपर हो गया तो 60 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको डिग्री में मेजर मैंने बताया, अभी देखा है अपन ने कैसे मेजर कर रहे हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो इक्वेटर पे डिग्री कितना होता है? 0, फिर ऊपर जाए तो डिग्री बढ़ता जाता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इस सर्कल की पूरी डिस्टेंस के 1/4 के इक्वल होता है, जो कि 90 डिग्रीज के इक्वल आता है। दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो इक्वेटर से 90 डिग्री लैटिट्यूड ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओगे, और नीचे जाओगे तो साउथ पोल पे पहुंच जाओगे। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो नॉर्थ के ऊपर वाले मतलब इक्वेटर के ऊपर वाली जितनी भी लाइनें ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और ऐसे ही इक्वेटर के नीचे वाली यानी साउथ पोल की तरफ वाली साउथ लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और लेटर एस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 20 डिग्री एन, यानी 20 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ, 40 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ। तो एन का मतलब होता है नॉर्थ और नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, और एस का मतलब साउथ पोल की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र जो कि इंडिया में है एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ। अब देखो दो जगह हैं, एक तो चंद्रपुर महाराष्ट्र वो 20 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ है, और वो जो ब्राज़ील का जो हॉरिजॉन्ट है वो 20 डिग्री साउथ नीचे की तरफ है। ठीक है, वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड, इसलिए कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ यानी इक्वेटर के ऊपर आप 20 डिग्री नॉर्थ में चला जाओगे तो वहाँ पे आपको चंद्रपुर मिलेगा, एंड बेलो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है। तो इस तरीके से अपन प्लेसेस मार्क कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सिचुएशन हो गया। वी सी इन द फिगर 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallel of latitude decreases। जैसे इक्वेटर से ऊपर जाते जाते हैं इनकी साइज़ क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि गोले का सबसे बड़ा हिस्सा ही होता है, ऊपर जाओगे तो सर्कल छोटा होगा, और ऊपर जाओगे तो और छोटा होगा, और जाओगे तो और छोटा, और यहाँ जाओगे तो और भी छोटा। तो जैसे जैसे अपन पोल्स की तरफ जाते जाते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का डिस्टेंस क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जैसे ऐसी बहुत सारी है 20 डिग्री 40 60, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की बात करते हैं। ठीक है, बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है और साउथ पोल 90। मैंने कहा था ना पूरा इक्वेटर से ऊपर अगर आप नॉर्थ पोल तक चले जाओ तो कितना डिग्री जाएगा ऊपर? 90 डिग्री, और साउथ पे जाओगे तो 90 डिग्री साउथ चला जाएगा। ठीक है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। टोटल 4 इंपॉर्टेंट लाइन है इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में, और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक लाइन इमेजिनरी लाइन मानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी इक्वेटर के ऊपर आप 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, इसको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है ये लाइन। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न में। और कितने डिग्री पे आती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सेम नॉर्थ इसी की तरह 23.5 डिग्री साउथ में आती है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। तो आपको पूछ सकता है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एड्रेस बताओ, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और एक है आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब एक क्या आता है? आर्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, और ऐसे ही एक आता है एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ में आता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको आपको याद रखना है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और किस में आता है नदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अब बात करते हैं अर्थ को पूरे अलग अलग हीट जोन में गर्मी के हिसाब से, जहाँ गर्मी पड़ती है, जहाँ कम गर्मी पड़ती है, जहाँ सर्दी पड़ती है, उसके हिसाब से अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली over at least once a year in all altitudes between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। जो दोपहर की धूप होती है वो लगभग पूरे साल रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी धूप मिलती है इनको पूरे साल, ठीक है। लेकिन जो ये पोल्स के पास वाले इलाके हैं, ये यहाँ पे धूप की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दिस एरिया देयरफॉर रिलेटिव्स द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। यहाँ पे धूप सबसे ज्यादा होती है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीसिंग टुवर्ड द पोल, एज सच द areas bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature, these are called temperate zone। तो देखो टेम्परेट जोन क्या होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की ये जगह, यहाँ पे धूप भयंकर होती है, पूरा सर के ऊपर सूरज दिखता है, तो इसको टॉरिड जोन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल के बीच में धूप तो होती है, लेकिन तिरछी धूप होती है, एकदम सीधी कड़क धूप नहीं होती, यानी गर्मी कम होती है। ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक, तो ये सेम ये पोर्शन इधर और वैसा का वैसा पोर्शन उधर, इन दोनों के अंदर धूप कम होती है, तिरछी धूप भी निकलती है, जिससे ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, तो इसलिए इनको टेम्परेट जोन कहते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ का टेम्परेट जोन और ये हो गया साउथ का टेम्परेट जोन, ठीक है। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones। और तीसरा जोन होता है फ्रिजिड जोन, जो ऊपर भी होता है, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच का ये और एंटार्क्टिक से साउथ पोल के बीच का ये, इन दोनों को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ पे धूप बिल्कुल नाम मात्र की आती है और यहाँ पे टोटल बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है, यहाँ कम गर्मी है और यहाँ पे बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, तो इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो जो पहला पार्ट हमारा यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।